प्रकृति सृष्टि अपने वैभव को किसी को देती नहीं, लेकिन सारा जगत उनके वैभव से उपकृत होता है और उससे वह सब कुछ लेता है जो लेने योग्य होता है। ऐसे महान पुरुष प्रकृति प्रदत्त और प्रकृति रूप में ढल जाते हैं, स्वभाव में ढल जाते हैं। जब स्वभाव में व्यक्ति ढल जाता है तो वो देने का भाव छोड़ देता है, फिर उससे हमें लेना पड़ता है। अब वो लेने वाले की योग्यता है कि उस महान व्यक्ति से कितना ले पाया है, क्योंकि महान व्यक्ति कुछ देता नहीं है, लेकिन महान व्यक्ति के वैभव पर ताला भी नहीं होता, कपाट भी नहीं होते। परोपकाराय शताम विभूति वाली बात होती है। वो देते नहीं है, लेकिन वो किसी को रोकते भी नहीं। ऐसे ही ये तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी आदि और आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ, हम कुछ वो उन्होंने कुछ दे नहीं पाए, देने का उन्होंने भाव भी नहीं किया। कल जैसे मैंने कहा था, जो षष्ठी पर रहने वाले भक्त होते हैं वे भगवान नहीं बोलते हुए भी उनसे बुलवा लेते हैं। भगवान कहते हैं हमने बोला नहीं है, और भक्त कहते हैं इस समोषण में आपके अलावा कोई बोले ही नहीं है, आपके ही शब्द। ये हमारी पुण्य प्रकृति, हमारी योग्यता, निमित्त में इतनी बड़ी योग्यता होती है कि उपादान कुछ भी न देने पाए तो निमित्त उससे ले लेता है। निमित्त शक्ति जब जाग जाती है तो व्यक्ति इतने वैभव को प्राप्त कर सकता है कि आज 2500 साल भगवान महावीर स्वामी को इस दुनिया से गए हुए हो गए, लेकिन आज तक हम उन्हीं पर खोज कर रहे हैं, आज उन्हीं पर हम शोध कर रहे हैं और उनकी वाणी को ही खोज रहे हैं, हम उनके तत्व को नहीं खोज रहे। महावीर स्वामी ने जो खोजा वो नहीं खोज रहे हैं, हम महावीर स्वामी को खोज रहे हैं। उन्होंने तो जो खोजा था वो खोज लिया, उससे आगे हमारी खोज नहीं हो सकती। आज सुबह स्वाध्याय में ब्रह्मचारी विनोद चर्चा कर रहे थे, विज्ञान वह है जो खोजता है, अधूरा है, सदा अधूरा रहेगा। धर्म वह है जो सब कुछ खोज चुका है, बस उसका उपयोग करना है। सब कुछ खोज चुका, अंत है हमारा, कोई खोजने को रहा ही नहीं है, बस अब उसका उपयोग कैसे करना है, उसका लाभ कैसे लेना है, हमें सोचना है। और उस लाभ के लिए ही आज अपन लोग, आज 2500 साल से लोग महावीर को खोज रहे हैं। महावीर ने जो खोजा था वो हमें नहीं खोजना, वो तो हमारी वसीयत है, वो तो हमारी वसीयत है। लेकिन महावीर को खोजना वो एक आज बहुत बड़ी खोज 2500 साल से चल रही है। किस किस रूप में दिख रहे हैं महावीर, क्या क्या खोजा उन्होंने महावीर स्वामी ने, क्या क्या जाना। जिस वस्तु को उठाते हैं तो लगता है ये भगवान के सर्वज्ञ ज्ञान में इसका स्वरूप ऐसा है। हर तरफ उनकी उपस्थिति नजर आती है, हर क्रिया में उनकी उपस्थिति नजर आती है, हर सोच में उनका उपस्थिति नजर आती है। इसलिए जो महान साधु बन जाते हैं वे अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं, बस वो तो यही देखते रहते हैं कि आगम कहाँ है। आगम चक्षु साहू का अर्थ यही है। महावीर चक्षु साहू, तीर्थंकर चक्षु, अपने आप को भूल गए, खत्म। वो तो देखते हैं कि यहाँ भगवान महावीर विद्यमान है,
ये चीज महावीर ने खोजी थी। हमें कुछ नहीं खोजना है, हमें हर वस्तु पर एक टाइटल देना है। ये महावीर स्वामी ने खोजा था। बस जो महावीर स्वामी ने खोजा था उसको महावीर स्वामी के नाम से स्वीकार करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। हमें कुछ नहीं खोजा, हम खोज भी नहीं पाएंगे। हम जो खोजेंगे वो शायद बहुत गलत हो। अनुभव को इसलिए प्रमाण नहीं माना जैन दर्शन, अनुभव को प्रमाण नहीं माना। तुमने क्या खोजा है यह प्रमाणिक नहीं है। जो तुम खोज रहे हो, जो तुम जान रहे हो, वो पहले महावीर खोज चुके। 6 द्रव्य 7 तत्व सारी सृष्टि के एक एक कण में, एक एक परिणति में जब सर्वज्ञ दिखने लग जाए, भगवान महावीर दिखने लग जाए, समझ लेना आप तत्व के ज्ञाता हो गए। तत्व के ज्ञाता नहीं हुए हो तुम महावीर के ज्ञाता हो गए। और जो महावीर का ज्ञाता हो जाता है उसे ही तत्व का ज्ञाता कहते हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ये सूत्र दिया था। जब सम्यक दृष्टि ने पूछा कि मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूं, तत्वों के ऊपर सिद्धांत कैसे करूं, मैं तो तत्व को ही नहीं जानता हूं। और आपने कह दिया तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शन। मैं तो 6 द्रव्यों को भी नहीं जानता, मैं तो 7 तत्वों को नहीं जानता, 9 पदार्थों को नहीं जानता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ना स्वर्ग जानता हूं, न नरक जानता हूं, न मोक्ष जानता हूं। मैं जाऊं कैसे? मोक्ष का मुझे पता ही नहीं है कहाँ है। मुझे तो पीठ पीछे क्या हो रहा है यही पता नहीं है। तो फिर मैं सम्यक दृष्टि कैसे बनूं? समंतभद्र महाराज ने पूज्यवर में आप श्रावकों के लिए बहुत बड़ा एक इतना बड़ा थर्मामीटर दिया। तुम तत्व को मत खोजो, खोज नहीं पाओगे। तुम द्रव्य के चक्कर में मत पड़ो, तुम नहीं पढ़ पाओगे। तुम 9 पदार्थों के उसमें मत पड़ो, तुम कुछ भी नहीं खोज पाओगे। तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान जिसकी कस्टडी में है, जिसके बंधन में है, वह इंद्रिय और मन है। और इंद्रियों और मन से कभी तत्व को खोजा नहीं जाता। इंद्रियों मन से कभी भी कोई स्वभाव को नहीं पकड़ा जा सकता। और तुम्हारा ज्ञान इंद्रिय बन के बिना कार्य कर नहीं सकता। तुम मत खोजो कि इस दवाई में क्या डला है, तुम मत करो इस दवाई पर विश्वास। तुम बस अच्छे डॉक्टर की पहचान कर लो और दवाई बिना खोजे बिना समझे खा जाओ। डॉक्टर को जरूर खोजना, डॉक्टर को जरूर पहचानना, डॉक्टर की पूरी खोज, पूरी तजवीन करो, स्वयं करो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, दुनिया से पूछो, उसके पहले जो मरीज हो उनसे पूछो। फिर डॉक्टर यदि तुम्हारा डॉक्टर तो सच्चा है, उसके बाद तुम्हें ये नहीं देखना कि दवाई सच्ची है या बुरी है, दवाई ठीक है या नहीं। क्योंकि डॉक्टर सच्चा है तो दवाई को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, मात्र खाने की जरूरत है। ये बात अकेले पूज्य समंतभद्र महाराज ने नहीं कही, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कही। समय सार के अंदर जब समय सार जैसा गहन ग्रंथ कथन करने बैठे तो लोगों ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा आत्मा का वैभव है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो समझ में आ रहा हूं, जो मैं नहीं कह रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो समझ में आ रहा हूं तुम्हारा गुरु, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया है। मुझे तो महावीर स्वामी समझ में आए। जय विस्मुख भुजंतु बेजो पुरुषो न मरण मुव्याधि। जैसे वैद्य के हाथ का किया हुआ जहर व्यक्ति को मारक नहीं होता है बल्कि मरने वाले को जिंदा कर देता है। वैद्य के जय विस्मुख भुजंतु बेजो पुरुषो न मरण मुव्याधि। यही स्थिति हमारे शास्त्रों में बनी हुई है, यही हमारे पंचम काल में बनी हुई है। पंचम काल में नहीं, चौथे काल में। तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते तीर्थंकर। न 6 द्रव्य जानते हैं, न 7 तत्व जानते हैं,
ना 9 पदार्थ जानते हैं, ना मोक्ष जानते हैं, न सिद्धों को जानते हैं, न आत्मा को जानते, कुछ भी नहीं जानते। तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, साधारण मुनिराज की नहीं। 63 रिद्धियां प्राप्त करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं जानते। 63 रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान प्राप्त हुआ। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से क्या जाना जाएगा? एक रूपी स्कंद, एक परमाणु, एक पुद्गल द्रव्य की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी। 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान तीर्थंकर को भी दीक्षा लेते समय नहीं होता। वे स्वयं प्रत्यक्ष जान करके मोक्ष पार पर नहीं बढ़ते, वो भी पर प्रत्यक्ष बनते। उनसे पूछो कि मोक्ष जानते हो, सिद्ध भगवान कहाँ है? बोले नहीं जानते। फिर क्या बनने जा रहा है? बोले सिद्ध। बोले होते भी हैं कि नहीं? मुझे पता नहीं है, परंपरा से गुरुओं से सुना है, आगम में पढ़ा है, इसी बल पर तीर्थंकर दीक्षा ले लेते। कुछ भी नहीं जानते, हो ही नहीं सकता। वो तत्व का ज्ञान छद्मस्त को हो ही नहीं सकता। उसी बात को लेकर कर गाथा हुई थी, कोविद दच्छो साहु संपटिकारे परो करूँ। विज्ञान सिर से पहाड़ फोड़ रहा है, उसी को खोज रहा है जो खोजने लायक है ही नहीं। वो खोजने लायक है ही नहीं, बस थोड़ी सी धूल हटाना है, वो तो खोजा हुआ रखा हुआ है। धूल हटा देते हैं तो अपन समझते हैं इन्होंने खोजा है। खोजी हुई वस्तु है सारी दुनिया। हमें तो खोजने वाले को पकड़ना है। इसलिए श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म। तुम देव शास्त्र गुरु को जानो, अच्छी तरह जानो, अच्छी तरह पहचानो, अच्छी तरह अपने देव का स्वरूप समझो। बस देव को समझ लेना ही तत्व को समझना है। देव को समझ लेना ही तत्व को समझना है। ये समंत्रभद्र महाराज ने जब निशंकित अंक की बात कही तो कहा इदमे वो दृश्य वो तत्वम नान्यान्न चान्न था इत कंपाय शाम्भोवत शनमार्ग संसारू। वो कह रहे तत्व को, इदमे वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्न चान्न था। ऐसा ही द्रव्य है, ऐसा ही तत्व है, उसको यथावत मानो। अरे तत्व की तो बात कही नहीं और कह रहे तत्व को मानो। 40 गाथाएं पूरे रत्नगण साबकाचार में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा नहीं की। पूरे 150 गाथाओं में ना कहीं 6 द्रव्य आया, ना 7 तत्व आया, ना 9 पदार्थ आया, कुछ भी तो नहीं आया। कहीं कोई चर्चा ही नहीं। आत्मा के स्वरूप की कोई चर्चा ही नहीं, जीव के स्वरूप की कोई चर्चा ही नहीं है। श्रावकाचार है, पहली कक्षा है। ना आत्मा की वहां कोई चर्चा, पूरे सत्वार सूत्र में कहे, पूरे रत्नगण साहब आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं, 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं, 7 तत्वों की चर्चा नहीं। और कहते हैं जैसे हमने कहे हैं वैसे मानो। जब रत्नगण साहब का चार पढ़ा तो मैंने कि कहा ही नहीं है कुछ, किस पर सिद्धांत करें। जब पूज्यवर आचार्य महाराज ईश्वरी के अंदर रत्नगण साहब का चार की टीका प्रभाचंद जी की पढ़ा रहे थे, प्रभाचंद जी ने पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज का जो रहस्य खोला कि अभी तक उन्होंने पूरे साबकाचार में तत्व की चर्चा नहीं की। समंत्रभद्र महाराज अपनी दार्शनिक दृष्टि से कहते हैं देव सात गुरु ही तो तत्व हैं, क्योंकि तुम तत्व जानते नहीं। जिनेन्द्र भगवान ने कहे तो 6 द्रव्य हैं, जिनेन्द्र भगवान 7 द्रव्य कह देते तो हम तत्व को जान रहे कि जिनेन्द्र देव को जान रहे। और जो जिनेन्द्र देव को जान गया है वो तत्व को जान गया है। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणज पज्जे ही सो जानदी अपाणो। जो द्रव्य अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है वो आत्मा को जानता है, आत्मा को कोई नहीं जानता। कोई भी व्यक्ति, ये सब रटी रटाई बातें हैं, ये सब कहीं कहीं बातें हैं, एक शेख चिल्लियों की बातें हैं। मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मा का अनुभव करता हूं। स्वयं के अस्तित्व का अनुभव होता है, आत्मा का नहीं। स्वयं के अस्तित्व का अनुभव होता है। हम वेदमी परीक्षामुख मैं हूं, ये अनुभव कभी नहीं होता कि मैं आत्मा हूं। मेरा स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। मेरा स्वरूप तो नाना पर्याय रूप होता है।
और आत्मा का स्वरूप नाना पर्याय रूप नहीं होता, वो तो एक निश्चित रूप स्वरूप जो समय सार में कहा है वह होता है। और वह जो आत्मा का स्वरूप है वह हम कोई नहीं जानते, हम मात्र सर्वज्ञ को जानते हैं, अरहंत को जानते हैं। और हर चीज में हमें महावीर स्वामी को खोजना है। 2550 में निर्माण महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि सब विद्वानों को और हमें भी, आपके लिए भी, सबके लिए एक ही बात खोजना है, महावीर स्वामी कहाँ कहाँ विराजमान है। जो भी हम देखें, जो भी हम सोचें, जो भी हम करें, हर स्थान पर हमें महावीर स्वामी अर्थात तीर्थंकर अर्थात आप अर्थात हमारा सर्वज्ञ नजर आना चाहिए। हर चीज में हमें और कोई नजर ही नहीं आए। हर वस्तु में, हर क्रिया में, हर कार्य में हमें एक ही बात का सिद्धांत करना है, यह सब महावीर स्वामी ने खोज लिया था। ये महावीर स्वामी ने खोजा है, ये मैंने खोजा है कि ये महावीर स्वामी की खोज है। कैलेंडर बना दिया था महावीर स्वामी ने, आपके पिताजी ने कैलेंडर बना दिया था। कैलेंडर हमें नहीं बनाना है, हमें कैलेंडर को उठा करके ये घोषित करना है, ये कैलेंडर मेरे पिताजी ने बनाया था। बस ये कैलेंडर मेरे पिताजी ने बनाया था। इतनी यदि हमारी खोज हो गई तो आज हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। जो कुछ भी आपके हाथ में आवे उस पर एक टाइटल लगाना, ये खोज किसकी है, ये जो स्वरूप तुम समझ रहे हो किसका है। यदि तुम्हें ज्ञान में आए या खोज या स्वरूप या कथन या परिभाषा या लक्षण महावीर स्वामी का है, बस तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई और तुम निरोग हो जाओगे। क्योंकि तुमने खोजा नहीं, खोजने का प्रयास भी मत करना। आज तक कोई दवाई को नहीं खोज पाया, डॉक्टर दुनिया खोजती है। तो ये जो 2500 सालों से हमारे जो मनीषी मुमुक्षु विद्वान ये खोजते आए कि महावीर ने क्या क्या खोजा था, उसकी लिस्ट हमें बनाना है। महावीर जी कहाँ कहाँ तक पहुंचे थे, उसकी लिस्ट हमें बनाना है। अंतिम तीर्थंकर ने हमारे ने क्या क्या उपलब्धियां दुनिया को दी थी, वह खोज खोज करके हमें लाना है। उसी इसलिए मूल्यांकन क्या रखा है इसमें, भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्माण 2550 निर्माण उपलब्धियां और मूल्यांकन। आज जो मैं अभी बताया उपलब्धि और मूल्यांकन पे बोल रहा हूं। उपलब्धि तुम्हें नहीं करना है, उन्होंने क्या उपलब्धि की थी और उसका क्या मूल्यांकन था। और यही खोज यदि हम करेंगे तो हम जैन धर्म को ध्वजा को ऊंची उठाएंगे। यदि हम अपनी अपनी उपलब्धियां, अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी खोजें बताते रहे तो हम महावीर को तो एक तरफ टिका देंगे, हम खुद ही महावीर बन जाएंगे। हमारा सिद्धांत एक नया संप्रदाय बन जाएगा, हमारा सिद्धांत एक नया मठ बन जाएगा, हमारा सिद्धांत एक नया मत बन जाएगा। समन्वय की नीति भी ठीक नहीं है, क्योंकि समन्वयवादी जहां 5 समन्वयवादी इकट्ठे होते हैं वहां 6 परिभाषाएं बनती हैं। 5 तो है ही और एक सबकी मिलाकर के कभी निर्णय नहीं हो सकता। यदि में वो 10 में वो, और वो तत्व हमारे सामने आज जो गोष्ठियों के माध्यम से चल रहा है। दर्शन विषय का जो लेख था, रात्रि के बहुत सारे लेख बांचे गए, थोड़े थोड़े से बांचे गए। 2-3 लेखों के ऊपर दृष्टि गई, एक तो पूजा पाठ और शांति धारा। वस्तुतः पूछा जाए तो भगवान महावीर स्वामी को जीवित रखा है तो इन श्रावकों की पूजा पाठ में ही जीवित रखा है। ऐसे ऐसे समय आ गए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए, हुनर चाहिए। अर्थ निकालने के लिए हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता, लेकिन भगवान को उच्चासन पर बैठाल पर पूजा करने के लिए कोई ज्यादा योग्यता नहीं चाहिए। आज मंदिरों ने भगवान महावीर स्वामी को सबसे ज्यादा जीवित रखा, और मंदिरों में पूजा करने वालों ने जो अपनी आदर्श प्रस्तुत किए। महावीर तो बहुत पहले गायब हो जाते, लेकिन महावीर को मानने वालों ने उस चर्या को अपने जीवन में उतार करके आज गर्व से कोई कहता है ये जैनी है, क्योंकि महावीर स्वामी के भक्त हैं। संसार में अभी कोविड के समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने सुनी,
आज तक भारत में कितनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, किसी भी धर्म के नाम से, किसी भी जाति के नाम से कोई भोजन की प्रसिद्धि विश्व में नहीं है। ब्राह्मण भोजन, क्षत्रिय भोजन, कोई भोजन नहीं। लेकिन जैन भोजन के नाम से आज विदेशों में क्या, सारी दुनिया में जैन भोजन है। हमने ऐसा सुना है कि प्लेन में भी जैन भोजन, ऐसा क्या था, ये किसकी देन थी? जैन भोजन के नाम से जो आज सारा जगत भोजन में, महावीर स्वामी, आज ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 2500 वर्ष के बाद भी महावीर स्वामी का भोजन प्रत्येक विश्व की थाली में है कि जैन भोजन कैसा था, अब उस थाली में महावीर स्वामी है। हमारे और आपकी खोज नहीं है ये। जैन भोजन जो है तुम्हारी हमारी खोज है कि महावीर स्वामी की। और उसने इतना बड़ा प्रभाव दिखाया, इतना बड़ा प्रभाव दिखाया कि जो मांसाहारी देश है वहां भी जैन भोजन, नाम ही दे दिया गया जैन भोजन, क्योंकि जैनियों का भोजन किसी दूसरे से मैच करता ही नहीं। तो अब ये जैन भोजन की जो उपलब्धि हमने 2500 वर्ष तक जीवित रखी है, तो ये भगवान महावीर स्वामी की भावनाओं का सबसे बड़ा योगदान हमारे जैन श्रावकों का है। जैन श्रावकों ने 2500 साल तक आज भी जैन भोजन को जीवित रखा है। तो ये जैन भोजन को जीवित नहीं रखा, भगवान महावीर स्वामी को जीवित किया है, सिद्धांत रखा है। ये तो मैं एक चीज दे रहा हूं, यदि जैनी रात्रि भोजन नहीं करता है तो महावीर स्वामी के ऊपर सबसे बड़ा योगदान है। वो महावीर स्वामी का सबसे बड़ा भक्त है। वो महावीर स्वामी को शब्दों में जीवित नहीं रख रहा है, लेकिन आचरण में जीवित रख रहा है महावीर, भले वो मोक्ष के लिए हो या ना हो। हम महावीर स्वामी के भक्त हैं, रात में नहीं खाएंगे, यह महावीर स्वामी के प्रति सच्ची भक्ति है। हम भले महावीर बन पाए या ना बन पाए, लेकिन महावीर को जीवित रखेंगे, रात में नहीं खाएंगे। हम पानी छान के पी रहे हैं तो हम महावीर स्वामी को जीवित कर रहे हैं। महावीर जीव बच रहा है या नहीं बच रहा हमारी ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन हम भगवान महावीर को जीवित कर रहे हैं कि भगवान महावीर ने पानी पीने के लिए छानकर पीने को कहा था। पंचम काल में एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुनि बनने से क्या फायदा है? मैंने क्यों? बोले मोक्ष तो है नहीं। मैंने कहा नहीं है। कहाँ मर के क्या जाओ, कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा शास्त्र में लिखा है 16वें स्वर्ग तक, तो बस वहां तक बोले हम ही जाएंगे, आप ही क्या जाओगे? आप इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, हम लोग ग्रस्त होकर के भी 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। जब दोनों एक ही स्थान पर मर के जाना है तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है? श्रावक ही बने रहो, दोनों हाथ में लड्डू है। मैंने कहा भैया पहली बात तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मुनि बनने से 16वां स्वर्ग मिलेगा। मैं स्वर्ग के लिए मुनि बना ही नहीं हूं। अब स्टेशन पर गाड़ी बदलना पड़े तो वो मजबूरी है, टिकट तो मेरा मोक्ष का ही आज भी है। मैंने स्वर्ग का टिकट नहीं लिया है, मैंने मोक्ष का टिकट लिया है। अब रास्ते में कहीं गाड़ी बदलना पड़ेगी तो बदल लेंगे, लेकिन टिकट कब का है, कहाँ का है? मोक्ष। दूसरी बात मैंने बहुत अच्छी बात कही, जयपुर की बात है। मैंने कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इतना गर्व है कि हमने महावीर को जीवित रखा है कि आज भी मुनि व्रत ऐसा था, मुनिचर्या ऐसी थी। जब भी कोई मुनि बनता है सबसे बड़ा वो काम करता है कि भगवान महावीर को जीवित रखता है। उन मुनिराजों ने जो निरंतर मुनि व्रत धारण किए, मोक्ष नहीं मिलने पर भी मुनि बने। मोक्ष मिलने पर कोई मुनि बन जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलना यह भी मालूम है, फिर भी मुनि व्रत की कठिन चर्या पालन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो महावीर को जिंदा रख रहे हैं, और जो महावीर को जिंदा रख रहा है ये चलता फिरता महावीर के लिए योगदान है 2500 साल का, सबसे बड़ा योगदान। आप मंदिर पुंज लेके जा रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं, आप मंदिर में अर्घ लेके जा रहे हैं, भले आपका मन नहीं लग रहा है, आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आप समझना चाहिए कि आपको कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन परम उपकारी वर्तमान शासन नायक को हम अभिषेक के लोटे में जीवित रख रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया उनकी बताई है। तो मात्र ज्ञानात्मक शब्दात्मक ही नहीं, यदि हम जैनी लोग अपने आचरण को आज भी शुद्ध रखते हैं, अपने चर्या में यदि आचरण आता है,
तो हम महावीर स्वामी के प्रति बहुत बड़े कृतज्ञ माने जाएंगे। कृतज्ञ नहीं, भगवान हमने आपको रखा। और दर्शन की जो बात आती है, दर्शन शास्त्र इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीतकर हासिल होने पर प्रमाण पत्र मिलता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ करके स्वयं पढ़ो, किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है और प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि आपको फाइटिंग करना पड़ेगी। तो दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद वो कला आती है कि सारी दुनिया के शूरवीर सामने खड़े रहते हैं और हम जैन धर्म को विजेता घोषित करके और दुनिया के सामने रख देते हैं। ये जो बड़े बड़े अकलंग स्वामी, समंतभद्र स्वामी आदि महाराजों ने जो दुनिया के सामने, मिथ्यामतियों के सामने महावीर को जिताया, स्वयं को नहीं, महावीर के सिद्धांत को जिताया, भगवान महावीर के तत्व को जिताया। भगवान महावीर ने जो खोजा था उस खोज को सारी दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत करा करके महावीर को, स्वामी को विजय प्राप्त की। समंतभद्र महाराज, अकलंक आदि महाराजों ने कितना बड़ा योगदान दिया कि आज महावीर को, उनकी बदौलत हम आज जीवित हैं। यदि वो विजय प्राप्त नहीं करते तो दुश्मन हमें सराशाई कर देता। युद्ध इसलिए नहीं लड़ा जाता है दुश्मन को जीतने के लिए, युद्ध इसलिए लड़ा जाता है अपनी संस्कृति और प्रजा की रक्षा करने के लिए। लोग समझते हैं युद्ध इसलिए लड़ा दुश्मन का नाश करने के लिए, नहीं, ये भारतीय संस्कृति नहीं। युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि यदि दुश्मन को हमने नहीं हराया तो दुश्मन आकर हमारी संस्कृति को, हमारी प्रजा का नाश कर देगा। ये बात इसलिए नहीं किया गया कि मिथ्यामतियों का खंडन करने के लिए, मिथ्यामतियों के हरास करने के लिए, नहीं। यदि मिथ्यामति को हम नहीं हराएंगे, समंतभद्र महाराज जहां चाहे पहुंच गए। मैंने क्या पढ़ी थी, भगवान मुनि महाराज लेकर पीछे से डंका बजा रहा है, अरे पीछे इसके लिए थी क्या? पहले मुझे ठीक नहीं लगा कि मुनि महाराज को ये होना है, ठीक नहीं। बाद में पता चला कि मुनि महाराज ने अपने डंडी से घंटा इसलिए बजाया तभी ये मुनि पिछी आज तक सुरक्षित रह पाई। नहीं तो विदेशी आकर के सब नाश कर देते, दुश्मन आके सब नाश कर देता। तो धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध में उतरना पड़ता है और दुश्मन को पराजित करने के लिए, पराजित नहीं किया है, अपने धर्म की रक्षा किए। न्याय वो शस्त्र है जो दूसरे को पराजित करके अपने धर्म की रक्षा करती। आज बहुत अच्छी बात, उपयोग गया नहीं है विषय, कि शाम व्यवहारक प्रत्यक्ष जो है अकलंक स्वामी की खोज थी। इसके संबंध में अभी बहुत विचारनीय है, क्योंकि शाम व्यवहारक प्रत्यक्ष की जो चर्चा आई, उमा स्वामी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं, पूजवर कुंदकुंज स्वामी इस बात को मानने को तैयार नहीं, और भी पूजपाल स्वामी ने भी स्पष्ट खंडन किया कि कोई ना योगी प्रत्यक्ष होता है ना मानस प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष एक ही होता है जो सर्वज्ञ प्रत्यक्ष होता है। तो बहुत चर्चा है, बहुत अच्छी बात। और उसके बाद पत्रकारिता की जहां बात आई तो पत्रों से पत्रिका बनी है। पहले पत्र चलते थे, वो पत्र विस्तृत होते होते पत्रकारिता आ गई। चौथे काल में पत्रों का उल्लेख मिलता है। राजा एक दूसरे को पत्र जानता था और पत्र जब भेजे जाते थे, वो पत्र जो छोटे रूप में थे उसका विकसित रूप से पत्रिका का रूप ले लिया। और आज तो पत्रिका इतना बड़ा है, जिसके हाथ में मीडिया है उसके हाथ में सारा जगत है, क्योंकि आज सब चीज़ें मीडिया के माध्यम से ही प्रचारित की जाती हैं। कल की जो बात शांति धारा पूजा की बात मैं कर रहा था, लोगों को कई प्रकार की स्थितियां बनती है। मैंने कहा ना, अभिषेक और पूजन, मैंने जब दृष्टि की कि सारे लोग जब भी कोई विपत्ति आती है सब लोग मिथ्या की तरफ जाते थे, झाड़ा फूंकी करने जाते थे। मैंने कि हमारे सारे जैनी चले जाएंगे, क्या हमारे पास इनकी समस्याओं का समाधान नहीं है? क्या हमारे पास ग्रस्तों की समस्याओं के समाधान के कोई उपाय नहीं है? जब खोजा तो हमें शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित सबसे प्राचीन शांति धारा मिली, मांगनंदी का शांति धारा। शांति धारा कोई चीज नहीं है, शांति धारा हमारा नामकरण है। जैसे कल जय कुमार ने कहा था कि उमा पार्वती के 3 नाम थे, उमा, पार्वती और शिवानी। अब ये नाम परिवर्तन तुम करते गए तो क्या पार्वती भी बदल गई? नाम बदला है कि पार्वती बदली है?
वो तो वही है, बचपन में उमा कह दिए थे, बड़े होने पर भक्तों ने पार्वती कह दिया और दुनिया ने शिव के साथ संबंध होने से शिवाय नहीं हो गया। तो ये नाम परिवर्तित हुआ है। इसी प्रकार से शांति धारा जो शब्द आया है, ये भक्तों ने उसका नामकरण शांति धारा की, क्योंकि जब शिव के साथ संबंध हो गया तो शिवायनी हो गई, और जब भक्तों को शांति मिली तो वो शांति धारा हो गई। मूल था अभिषेक। अभिषेक के दो रूप हैं, लघु अभिषेक और महाभिषेक, लघु पूजा और महापूजा। लघु पूजा और महापूजा, पंचकर्णक पूजा भी है, पंचकर्णक विधान भी है और पंच कल्याणक भी है। तीनों एक से ही हैं क्या? लेकिन तीनों में विस्तार है। लोग बिना कहे, लोगों का कुछ काम तो ऐसा है, उन्हें सत्य सत्य से नहीं जाना, इसके पीछे किसका नाम हो रहा है, अच्छा सुधा सागर है, अब तो हमारा विरोध है। उन मूर्खों को यह पता नहीं कि आगम की तुम आगम का अपमान कर रहे हो, आगम का निंदा कर रहे हो, और कितनी बड़ी। आज मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं गर्व से छाती कोट कर कहता हूं कि मुझे गर्व है कि शांति धारा की महिमा जब तक दुनिया के सामने रखी, लाखों लोग दुनिया के मिथ्यात्वों से लौटकर मंदिर में आ गए। पहले हर घर में एक बात होती थी, कुछ भी विपत्ति आ जाए तो बोले चलो झाड़ा लगाने चलते हैं, चलो फलाने यहाँ चादर चढ़ाने चलते हैं, चलो फलाना नारियल फोड़ने चलते हैं। आज सारे भारत में जैनियों के अंदर कुछ भी विपदा आती है, एक ही चर्चा होती है, चलो जिनेंद्र भगवान की शांति धारा करते हैं पूरे भारत में। और जो विरोध कर रहे हैं वे भी, एक व्यक्ति ने बहुत विरोध किया और एक बार उसको बीमारी हुई, बॉम्बे से वापस आया, राजस्थान की घटना है, वो शांति धारा में आ गया। मैंने कि भाई तू कैसे आ गया? शांति धारा तो गंदा पानी है, ये है, मिथ्यात है, खूब जम के बोलता था। मैंने तेरी शांति धारा तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि तू शांति धारा को अच्छा मानते, मैं तो पवित्र मानता हूं, तू तो गंदा मानता है। रो पड़ा, बोले महाराज जी करा दो। मैंने कहा मैं तो तुझे तो नहीं कराऊं, मैं शांति धारा अपमान। मैंने कहा तूने बुराई क्यों की? बोले महाराज जी अब अकल आ गई, अब करा दो। और उसने लाखों रुपए की बोली लेकर के हाथ से गंदोदक लगाकर कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप आज धुल गया। जो जो शांति धारा के विरोध करते हैं, भारत के कान खोल के सुनो, एक दिन जिंदगी में ऐसा मौका आएगा, इसी शांति धारा शरणम पवज्जामी करोगे। क्योंकि वो शांति धारा एक ऐसी शक्ति है ग्रस्तों की, हम मुनियों के लिए नहीं है। हम मुनियों के लिए शांति भक्ति है, तुम लोगों के लिए शांति धारा है। हम लोग शांति धारा अपने लिए नहीं करते, मुनियों के लिए शांति भक्ति है। और आप लोग, और शांति धारा नाम पर मत जाओ, शिवानी नाम पर मत जाओ, पार्वती नाम पर मत जाओ, उमा नाम पर मत जाओ, वो वस्तु एक ही है, नारी एक ही है। इसी प्रकार से शांति धारा, आप शांति धारा नाम पर मत जाओ। ये शांति धारा भक्तों का दिया हुआ टाइटल है, वास्तविक रूप से इसका नाम महाभिषेक है। क्या नाम है? महाभिषेक है। ये महाभिषेक की सार रूप है। अब महाभिषेक को भक्त ने कहा मुझे तो शांति मिली तो शांति धारा हो गया। शांति धारा आगम में कहाँ आया? अरे मूर्खों, महाभिषेक तो आया है, अभिषेक शब्द तो आया है। छोटे अभिषेक को बड़े रूप में, जैसे सपोज कीजिए छोटे अभिषेक में हिरीम शब्द ले लिया, बड़ी महाभिषेक में 12 परिवार ले लिया। 12 परिवार, का, की, कू, के, कई, हिराम, हिरीम, रूम, हेम, हिरीम, रोम, ये 12 अक्षर ले लिए। 12 उसी हिरीम को अपन ने एक लिया था छोटे रूप में, और उसी हिरीम के 12 परिवार की खड़ी आ गई तो बड़ा अभिषेक हो गया। कहाँ से नई चीज हो गई? हिरीम तो आप पढ़ ही रहे थे ना, उसमें जो 12 खड़ी थी, ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अमहा, बस ये जुड़ जाने से वो महाभिषेक हो गया। तो अब उसका नाम, जिनको शांति धारा से एलर्जी हो वो करें, महाभिषेक के नाम से करें। क्या हम अभिषेक नहीं कर रहे? हम महाभिषेक कर रहे। लेकिन है बहुत बड़ा विज्ञान है महानुभाव, सारे जगत के लिए मेरा कहना है, उन बीजाक्षरों को जो दिया, सारे बीजाक्षर नहीं लिए, 49 बीजाक्षर दिए, वो सब नहीं लिए शांति धारा में, क्योंकि पानी के साथ विरोध है। रा बीजाक्षर को छोड़ दिया, कबर पूरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मुझे बड़ी चिंतित, मैंने कहा कि लेते तो सीधे 52 अक्षर लेते, 52 अक्षर ही बीजाक्षर हैं,
52 ही अक्षर बीजाक्षर हैं, फिर ये 52 अक्षरों को क्यों ले नहीं रहे? स्वरों को छोड़ दिया पूरे, क्यों छोड़ा स्वरों को? कबर को पूरा छोड़ दिया, पवर्ग में से माँ ले लिया, चवर्ग में से अकेला झा ले लिया, 4 चवर छोड़ दिए, 4 पवर छोड़ अकेले माँ लिया, पा फा बा छोड़ दिए। क्यों? मैंने कहा क्यों छोड़ रहे हैं बीजाक्षरों को? जब बाद में जब हमने बीजाक्षरों के ऊपर ध्यान किया, चिंतन किया, शास्त्रों में खोजा, तब पता चला कि ये ग्रस्त के अनिष्ट के निवारण और सुख की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, और ये बीजाक्षर जो हैं इनके लिए बाधक थे। ये बीजाक्षर का स्वभाव बाधक था, बीजाक्षरों का स्वभाव हिंसक था, इसलिए रा को छोड़ दिया, या को छोड़ दिया, वा को ले लिया, या रा ला वा को ले लिया। तो इनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है। ये जो बीजाक्षर बनाए गए हैं ये ग्रस्तों के लिए इतने जबरदस्त हैं। इन बीजाक्षरों के साथ जो भगवान का अभिषेक होता है उसकी एनर्जी, मैंने प्रयोग में वैज्ञानिक के यहाँ टेस्ट कराई, आप लोग कराइए ना, मैं ही क्यों कराऊं? एक सामान जल ले लीजिए और एक भगवान के अभिषेक शांति धारा के बाद जल ले लीजिए, 100 लोग उसमें हाथ डालिए, 100 लोग इसमें हाथ डालिए, और दोनों कटोरे आप विज्ञान के पास ले जाइए और दोनों से पूछिए कौन अभी भी पवित्र है। मैंने कराया है, 100 हाथ डलवाए मैंने तुम्हारे सामान्य पानी में, 100 हाथ डाले गंधोदक में, गंधोदक ज्यों का त्यों स्वच्छ पाया गया जैसे हाथ डालने के पहले था। पानी की जब एनर्जी नापी गई, यहीं की एनर्जी मैंने नापी, यहाँ की एनर्जी का पानी का जो है 35,000 यूनिट यहाँ का जो एनर्जी होती वो है। अब इस शिविर के अंदर आपकी मशीन से नापा, मेरी नाप तो अलग ही होता है, मशीन जो तुम्हारी आती है उसके सामने सारे शिवरार्थियों के सामने जल को नाप के दिखाया। जब मैंने शांति धारा पढ़ी, शांति धारा हुई, और उस शांति धारा का गंधोदक जब 3,000 लोगों के ऊपर लगाया, और लगाने के बाद जो बचा हुआ गंधोदक था उसका जो हमने एनर्जी पाया 3 लाख की एनर्जी हुई, 35,000 से 35,000 की एनर्जी, 3 लाख की एनर्जी थी। दोनों सामने थे, दोनों में यंत्र डला हुआ था, ये 35,000 बचा रहा है, वही जल था अभिषेक के पहले का, वही जल था सांद्र। 3 लाख क्या कहलाती है एनर्जी? आज तक भारत में किसी नदी की एनर्जी 3 लाख नहीं है। गंगा नदी की एनर्जी 75,000 है, सिंधु नदी की एनर्जी का भी है, सब नदियों की एनर्जी आज विज्ञान ने खोज के बता दी, लेकिन गंधोदक की एनर्जी 3 लाख की एनर्जी सामने, सबके सामने देख करके, और जिन्होंने देखा था संदीप जी, उसके पास यंत्र था। तो ये स्थितियों को लेकर के इनको रूढ़िवादिता मत मानो, ऐसी महाशक्तियों को किसी नाम विशेष से लेकर के पाप का बंद मत करें, अन्यथा एक दिन जिसने जिस चीज सत्य का विरोध किया है, एक दिन उसी की शरण में जाकर के अपने आप को समर्पित करना पड़ा है। तो इस प्रकार दूसरा, योग के संबंध में एक चर्चा चली थी किसी अध्यक्ष भाषण में। जैन दर्शन में योग का अर्थ योगा नहीं है, जैन दर्शन में ध्यान को कहा गया है, योग शब्द का प्रयोग नहीं किया। योगा ने योगा की कोई विधि नहीं बताएगी, ध्यान की विधि बताएगी। ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि बताए गए। आज वर्तमान में उन्हीं का नाम बदल करके योगा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका कोई विरोध नहीं हम। लेकिन जैनाचार्यों का जो नाम आपने लिए लेखक ने, उन्होंने वहाँ योग की परिणति को लिया है या ध्यान की परिणति को? पूज्यवर सूर्यचंद्र आचार्य महाराज इसके हैं। तो ध्यान की पद्धति में जो लिया है उसको ये कहें आप श्रीलेख में कि जो पहले शास्त्रों में ध्यान के नाम से जाना जाता था उसे ही आज हम योग के नाम से जान रहे हैं। तो ये करें, जैसे अभी अपन ने अभिषेक को कहा कि वह जो अभिषेक था आज वो क्या हो गया? शांति धारा। तो पहले हमें उन आगम में प्रमाण देखें, आज के अनुसार आगम को ना ढालें, आगम के अनुसार आज को ढालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आगम को कसौटी बनाएं, अपने आप के विचारों को लोहा बनाएं, और उस लोहे को आगम की कसौटी पर करेंगे तो तुम्हारा लोहा सोना हो जाएगा। लोग धर्म को कसौटी, विज्ञान की कसौटी पर धर्म, यानी कब से हो गया है विज्ञान कसौटी? धर्म की कसौटी पर विज्ञान, विज्ञान की दृष्टि में धर्म नहीं, धर्म की दृष्टि में विज्ञान, विज्ञान की कसौटी पर धर्म नहीं, धर्म की कसौटी पर विज्ञान कितना खरा उतर रहा है, यह हमें विचारनी बात है।
समय ज़्यादा हो गया। आज जो सम्मान हुआ हर साल होता है, पुण्यार्जकों का आप लोगों की ये गोष्ठियाँ, आप लोगों के सिमरन संतति संस्थान आके जाने वाले प्रवचनों को सुनकर के आज सारा भारत अभिभूत है। मुनियों को देख के ही नहीं, मुनियों को पाके ही नहीं, आज जहाँ जहाँ संस्थान के बच्चे प्रवचन करने जाते हैं वहाँ की समाज इतनी गदगद होती है। इस युग में ऐसा भी संभव है कि इस उम्र में भी लोग विद्वान बन रहे हैं, इस युग में भी विद्वान बन रहे हैं, ऐसा भी कभी संभव है। बरनी जी ने जो कार्य किया था उसी कार्य की जो ध्वनि, जो रेखा बुझने वाली थी, हम बुझने नहीं देंगे बरनी जी की रेखा को। ऊपर वाले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर बैठेंगे, चिंता नहीं करना है। अभी नीचे बैठे एक कल जय कुमार ने भी कहा था कि हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग संभालोगे, काहे के लिए संस्थान। वस्तुतः संस्थान की इतनी उपलब्धि है कि लोग इतने गदगद हैं कि आप पंडितों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। संस्थान की कभी कोई एक आवाज उठाते हैं, लाखों रुपया बरस जाता है। बच्चे लोग जब संस्थान की बात वहां करते हैं, संस्थान की पूरे 10 दिन नहीं करते बच्चे, मात्र एक दिन भी 15-20 मिनट में जब संस्थान की उपलब्धि बताते हैं, लोग लाखों लाखों रुपया वहां समर्पित कर देते हैं एक बात बोलने पर, क्योंकि वो इतने अभिभूत होते हैं। और आज इसी अभिभूत का परिणाम ये सम्मान समारोह है कि लोग मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं, मन के भाई पंडित थोड़ा कम पड़ जाएंगे, रुको, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, तुम्हें जो करना करो, पंडितों को सम्मानित करो, जिससे पंडितों का और हौसला बढ़ना चाहिए। 51,000 से शुरू किया था, 1 लाख करवाया, हमने नहीं किया, भक्तों ने कराया। 51,000 किया, फिर 1 लाख कराया, मैंने नहीं किया, ज्ञानंद गदिया ने करवाया। नहीं महाराज कम लग रहा है। ऐसी स्थितियां यानी क्या है, कुछ ना कुछ इनके अंदर हो रहा है, तभी तो ये कह रहे हैं। नहीं तो कहते महाराज 51 बहुत होता है, 21 कराओ ना। नहीं 51, और एक नहीं 4 नाम आ गए, ऐसे 4 नाम आ रहे कि नहीं करो। और भी अभी मैंने रोक लगा दी। अभी संस्थान का अधिवेशन होने वाला है, वहाँ 21,000 का कोई पुरस्कार होता है, लेकिन देने वाले ने कहा महाराज जी, हम कहे नहीं ये छोटे से विद्वान हैं, हमने तुम लोगों के थोड़े सी नहीं, हम कहे छोटे से विद्वान है, इतना ही बहुत है। बोले महाराज आपके लिए छोटे होंगे, बाप के लिए बेटा तो सदा ही पप्पू रहता है। उन्होंने जो जवाब दिया, आपके लिए तो ये सदा छोटे ही रहेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत हैं। 21,000 नहीं, 51,000 रुपया उन्होंने किया। 1 लाख करने वाले थे, पर हमने कही बड़ों की इज्जत रखो थोड़ा सा। तो ये जो शायद देख करके बहुत बड़ी चीज है। और आज विद्वानों ने जिनको किया, तुम लोगों ने, स्वयं भारती तो जो कर रहे हैं इस बार, जो ब्रह्मचारियों का योग है, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज पंडित थे तो ब्रह्मचारी ही थे, गृहस्थ नहीं थे। तो हमने ज्ञान सागर महाराज जो ब्रह्मचारी बनकर के पंडिताई का काम किया, तो क्या कोई ब्रह्मचारी पंडित का काम नहीं कर रहे? समाज का योगदान अनेक अनेक प्रकार से है। विनोद भैया, प्रदीप भैया है, दोनों के दोनों। आज 30 साल से देख रहा हूं विनोद भैया। एक मैं कहना चाहूंगा कि ब्रह्मचारी का भेष में आज के युग में शुद्ध ब्रह्मचारी चर्या पालन करने वाला ब्रह्मचारी विनोद है, जिस निरीह वृत्ति से अपनी चर्या काटता है। जैसे हमने पहले बरनी जी के गाथाओं में सुना कि वे अपने साथ सामान रखते थे, नदी किनारे हुए, पत्थर पे ही गूंथ लिया, आटा नहीं मिला तो दाल की चटनी बना करके बनाए, ऐसे ये करता फिरता है। जंगलों में चला जाता है, कहाँ को, वो मांडलगढ़, आशाधर जी की जन्मस्थली ऊपर, वहां कोई से खाने पीने कोई नहीं पूछता है। तो मैंने कहा कहीं मंदिर की उठा के तो नहीं खा लेता है? बोले मंदिर में चढ़ते ही नहीं, क्या उठाऊंगा। मैंने एक दिन कहा, मैंने वहां तुझे खाने कौन देता है? मंदिर में, और मंदिर में आपको मालूम कोई जाते ही नहीं है, हम ही पूजा कर लेते। तो इस प्रकार की चर्या और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान, छठखंडागम का जो हमने ताम्रपत्र किए हैं, उनके संबंध में काफ़ी मेहनत इन्होंने की, बहुत अच्छा।
और प्रदीप भैया का तो आज व्यामोही की दृष्टि से नहीं, आज भारत में यदि प्रतिष्ठाओं कराने में यदि सही प्रतियोगिता की जाए तो ब्रह्मचारी प्रदीप भैया नंबर 1 पर है। जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस परिश्रम से करते हैं, मैं उनको भी बहुत सालों में 25-30 साल से देख रहा हूँ। निरीह वित्ती कहीं से आज तक कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, अपने खुद का ही खर्च करते हैं हम। क्योंकि लोग कहते हैं कि पंडित गरीब होते हैं, ये अमीर पंडित है, इसका बाप अमीर है और इसके नाम पे भी बहुत जायदाद है, बहुत जायदाद। तो अमीर पंडित होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, जिनके घर में अमीरी हो, जिनके घर में धन दौलत हो और फिर वो पंडिताई पे उतर जाएं तो जरूर दोनों सौतने बहन बन जाएंगे। तो पैसे के प्रति इनकी निरीह अभी तक कभी इन्होंने कुछ लिया नहीं, कभी दिया नहीं। और मेरे सामने, हाँ, लोग बदनाम करने में तो बहुत माहिर हैं ही, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। और आज भी दोनों ने अपनी निरीह दिखा करके, एक ने आरोग्य धाम में औषधि दान में दिया और एक ने ज्ञान दान में दिया। सुरेंद्र भारती का तो योगदान सारा ज्ञान के लिए कहने की जरूरत नहीं है। उनको 2-3 पुरस्कार मिल गए। शायद जितने पुरस्कार हों सारे पुरस्कार हर साल एक साल प्रतिवर्ष सुरेंद्र भारती को दिया जाए तो कम है, क्योंकि वो जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक लगन है संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति। और सौरभ बाबू अगर जो हैं, अब नई जनरेशन बड़े में, आप लोग अब बड़ों में आने लगे भाई। आज से अब तुम स्नातक में तो हो ही, लेकिन अब तुम्हारी बड़ों में गिनती हो गई, क्योंकि बड़े पुरस्कारों में अभी सौरभ जी को आज दिया गया पुरस्कार। बहुत मेहनत कर रहे हैं पुलक जी के साथ में, बहुत अभी 2 साल के अंदर ये उपक्रम चालू किया, लेकिन सारे भारत में श्रीमंत संस्कृत संस्थान के जो आदर्शताएं हैं आज के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से इन्होंने फैलाया, ऑनलाइन आदि जो भी बोलते हैं, तो बहुत बड़ा कार्य किया। सबके लिए आशीर्वाद। सभी छोटे पंडित बड़े पंडित बने और बड़े यथावत रहें, यथावत नहीं तो संन्यास धारण करके वृत्ति की ओर बढ़ें। मेरा तो एक ही कहना है कि जो मेरी छाया में आए वो वृत्ति होकर, हर पंडित का मरण कम से कम 12 व्रत लेकर के हो, बस इतनी सी बात है। हम इसलिए नहीं कि तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष मिलना है, इसलिए कि तुमने ज्ञान की सेवा की है। भगवान महावीर स्वामी को अपने जीवन में जीवंत करके और उनके व्रतों की परंपरा को जीवित करके अवसान को प्राप्त हो। सबके लिए यही आशीर्वाद। महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव